हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा ये फोर्थ पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और ये लास्ट पार्ट है कह सकते हो, क्योंकि लगभग लगभग सारे टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और इससे ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। बस हमें यही करना है कि इन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें कह सकते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है। ऑलमोस्ट मैं 42 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 42 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए इनको सॉल्व करेंगे। बस आज देखो कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक हमने जितनी भी थी सारी यूज कर ली है। भाई देखो ट्रिक के सहारे कब तक चलोगे, कुछ अपना भी दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे। ठीक है, ट्रिक हमें इन सब में यूज आने वाली है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे भी यूज आएगी ट्रिक, हो सकता है यहाँ पे भी यूज आए। ठीक है, आगे चल करके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगे वहां पे भी यूज आए। तो अब देखो जितनी भी सारी ट्रिक्स हैं आपने कॉपी में लिखी होगी, तो उन्हीं को क्या करना है, हमें खोल करके रखो, अपने कॉपीज को खोल कर रखो जहां जहां ट्रिक लिखी हुई है, और उन्हीं को यूज करना है हमें। समझ गए ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ अ स्कूटर एंड अ मोपेड। ठीक है, एक स्कूटर है और एक मोपेड है, दो चीजें दी हुई हैं और उन दोनों का प्राइस आर इन द रेशियो। ठीक है, प्राइसेस का रेशियो दिया है 9:5। तो हम स्कूटर का मान लेते हैं 9x और मोपेड का मान लेते हैं 5x हो गया। ठीक है, इफ स्कूटर कॉस्ट 4200 मोर देन अ मोपेड, यानी कि स्कूटर का जो प्राइस है, यानी कि ये जो प्राइस है वो 4200 ज्यादा है किससे, मोपेड के प्राइस है ना। मोपेड का प्राइस ये है तो उससे 4200 ज्यादा है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द प्राइस ऑफ द मोपेड। मोपेड का प्राइस हमें निकालना है, यानी कि ये वाला प्राइस हमें निकालना है। तो काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, x x एक तरफ लेकर के आते हैं। तो 9x माइनस 5x इक्वल्स टू 4200। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 4200। तो x इक्वल्स टू ये नीचे जाएगा 4200 अपॉन 2, सॉरी 4, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 0, या कह सकते हो 4 टेन जा 40, यहाँ पे 0, 4 टेन जा 40 और ये क्या बचा 20, यानी कि 20, और ये एक 0 बचा यानी कि ये। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1050 आ गई। अब हमें मोपेड की वैल्यू पता करनी है, मतलब मोपेड के प्राइस पता करना है। तो 5 इंटू एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x मोपेड 5 इंटू 1050 कितना हो गया, 0525। कहीं दिया है, कहा दिया है, ये दिया है क्या ये गॉड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, देखो अब ये वाला आप लोग करो, पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि इस टाइप का मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है और ये ऐसा क्वेश्चन है कह सकते हैं कि इजी है। थोड़ा सा बस दिमाग, ये जो आपका सेंटेंस दिया है थोड़ा सा इसमें झोल झाल है बस, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आज यहाँ पे दिमाग लगा लोगे तो यार एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन देखते ही आपकी उंगलियां चलेंगी। समझ गया? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा ले, चाहे जितना टाइम लगे। यहाँ पे अभी जितना टाइम लगे कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करते वक्त चाहे जितना टाइम लगे कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ट्राई करो, पॉज करो, फिर उसके बाद में हम लोग करते हैं इसको। होप कि पॉज करके ट्राई करके आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख दिया होगा। जिसका गलत हो सही होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड 1662 इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इस नंबर को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट दैट 4 टाइम्स दी फर्स्ट, 4 टाइम्स दी फर्स्ट। फर्स्ट को हम ले लेते हैं a, तो 4a हो जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट को हम फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं a, तो ये हो जाएगा हमारा 4a इज इक्वल टू दी 5 टाइम्स ऑफ दी सेकेंड, तो 5b, ऐसा कुछ दिया है। एंड 7 टाइम्स दी थर्ड, जो a वाला है वो 7 टाइम्स भी किसके थर्ड है, तो 4a इक्वल्स टू 7 थर्ड हुए, ये भी दिया है। ये दो चीजें दी हैं। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट। यहां पे 3 पार्ट दिया है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिया है, ऐसा पार्ट में दिया है ना। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन दिख रही होगी, ये दो,
ये ए दो दो जगह दिया है, यानी कि दो कॉमन दे रखा है। तो हम क्या करते थे, हमारा कुछ ऐसे हुआ करता था ना, देखो बी अपॉन सी है ना, ऐसे हम लोग लिया करते थे, है कि नहीं, ऐसे, या फिर कह सकते हो कि ऐसे ही लिया करते थे, है ना, यानी कि ये और ये कॉमन हुआ करता था, है ना, यही होता था। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, ए को ऐसे कर देना है, यानी कि बी को हम पहला पार्ट ले लेंगे और ए को है दूसरा पार्ट ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बस हमारे समझ की होनी चाहिए बात। तो ये हमारा बी पहला पार्ट, ए हमारा यहाँ पे और ए हमारा यहाँ पे, ठीक। ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या बदल जाएगा, ये हो जाएगा बी इज टू सी इज टू सॉरी ए इज टू से, ठीक है ना, यही होगा। अब इन लोग की जरा वैल्यू निकाल लेते हैं क्या होता है। बी क्या हो जाएगा हमारा, बी अपॉन ए कितना होगा, 4/5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में ए अपॉन सी कितना हो जाएगा, ए अपॉन सी कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। क्यों, यही होगा। तो बस ट्रिक, पहली वाली ट्रिक यूज करते हैं यहाँ पे, पहली वाली ट्रिक यूज करते हैं। तो बी है ना, तो बी 4 इंटू 7 इज टू ए 5 इंटू 7 इज टू 4 इंटू 5। ये कितना हो गया, 28 35 20, ऐसा ही कुछ है। देखो ये तीन पार्ट हमें मिल गए हैं। अब हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, तो हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है 20। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसी को ले लेंगे और सबको सम करेंगे, ठीक है। हमें डिवाइड करना है ना, अब डिवाइड वाला देखो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड वाली ट्रिक लगाएंगे। डिवाइड वाली ट्रिक क्या होगा, ये 20 हो गया, इन सबको प्लस कर देंगे। जब इन सबको प्लस करेंगे तो 8 5 13 है ना, 0 है ना, 8 5 13, ठीक है। 13 यहाँ पे गया, एक यहाँ पे आया, तो कितना हो गया, 4 5 4 3 7 1 8 हो गया, इंटू 1 1 6 2 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो है प्राइम नंबर भैया, ये तो कटेगा नहीं, किसी से भी नहीं, ये खुद की टेबल से कटेगा। तो ये देखो कैसे होगा। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे देखो 2 है, तो 3 की टेबल में 3 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि यार पीछे 2 आता हो उसके, तो 3 4 12 होता है। तो चलो ठीक है, तो एक आइडिया तो आ गया 4, लेकिन ये 8 3, ठीक है, 83 10 830 होगा। ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 14 देखते हैं। तो 14 से हम काटते हैं, तो 1, फिर उसके बाद में आता है 14, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं ना, 83 14, यहाँ पे क्या हो गया, 12 1 4 24, नहीं 32 1 33 हो गया, और ये हो जाएगा 8 3 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 3 11, ठीक है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 4, तो 2 0 इंटू 14 कितना हो गया, 14 दूनी 28, ये 0 280, ये क्या आ गया हमारा आंसर। कहां दिया है भाई, छाप ले। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो ट्रिक्स भी हमें याद रखनी पड़ेगी। देखो ट्रिक्स उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, याद अपने आप हो जाएगी। अगर आप सोचोगे कि याद कर लूं तो यार फिर आप जानते हो कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक बार अगर प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, बार बार प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर यार आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप उस ट्रिक का यूज करना सीख गए हो। क्योंकि देखो यार, जहां पे भी हो, कोई भी चीज हो, अगर हम मतलब कोई थ्योरी ही बता रहा है, ठीक है, अगर उस चीज को यूज कर पा रहे हैं तो हमें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी समझ में आता है कि यार ये चीज ऐसी है, तो फिर कभी जल्दी भूलता नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज थ्योरी है, उसका हम कह सकते हैं कि एक्चुअल जो डेली लाइफ में हम यूज नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर वहां पे वो चीज याद रखना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे डेली लाइफ में कह सकते हैं कि ऐसे हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, तो वहां पे वो लोग यूज करते हैं, ठीक है, ब्रिज वगैरह बनाना होता है तो काफी जगहों पे यूज भी होता है, तो उन लोगों को हमेशा याद रहता है, समझ गए, उन लोगों को हमेशा याद रहता है, लेकिन हम लोग को नहीं याद होता है।
है ना, यही होता है कि नहीं होता है। तो डेली कह सकते हैं कि हमें डेली लाइफ में इसको कह सकते हैं, या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमें यूज में लाना होगा। उस चीज को अगर यूज में हम लेकर के आते हैं तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। और जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ये जानते हो, जितनी भी चीजें हैं यार, हमें अगर हम कॉपी में यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, तो हमें हम वो भी हमें हमेशा याद हो जाएगी। समझ गया है? ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, या कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कुछ भी किया जा सकता है। बस एक विश्वास होना चाहिए और एक ट्राई होना चाहिए, चाहे जितना इम्पॉसिबल सा लगे कोई भी चीज, एक ट्राई तो मार के देखो यार, ट्राई करने में क्या जाता है। छापे, अब इसे हम लोग करते हैं। पहले ट्राई करिए, आप ही लोग ट्राई करिए, है ना, पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर उसके बाद में हम इसको बताएंगे। ट्राई करिए, आंसर लिखिए, मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। टेंशन नहीं लेने का यार, मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को बताने के लिए। पहले लेकिन आप कोशिश तो करो यार, जिंदगी में कोशिश नहीं की तो फिर क्या किया भाई। हर इम्पॉसिबल सी चीज क्या लगती है, इम्पॉसिबल ही लगती है जब तक उसको ट्राई ना किया जाए। समझ गए? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो बस। देयर वॉज अ साइंस एग्जीबिशन ऑन द फर्स्ट डे, 14 पर्सन विजिटेड। एक साइंस एग्जीबिशन हुआ जिसमें 14 लोग गए, ठीक है, पहले दिन 14 लोग गए। फिर उसके बाद में ऑन दी सेकेंड डे 12 लोग गए। तो पहले 14 लोग गए, फिर 12 लोग गए विजिटेड, एंड ऑन दी थर्ड डे 10 पर्सन गए, मतलब 10 लोग गए, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एडमिशन फीस कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम। अब भाई पैसा भी लेने लगे, बताओ साइंस एग्जीबिशन, अब कौन जाएगा साइंस एग्जीबिशन? अरे जाओ भाई, देखो अच्छी चीज है। इफ द टोटल अमाउंट वाज कलेक्टेड ऑन दीज 3 डेज वाज, इतना रुपया, इतना ही लिए, ठीक है कोई बात नहीं, 3 दिन में इतना कलेक्ट किए। तो भैया पैसा कितना कलेक्ट किया इन्होंने, 2x प्लस प्लस क्या 3x 5x हो गया। ये पैसा कलेक्ट किया, ये 1% से पैसा कलेक्ट किया है ना, क्योंकि यहाँ पे ईच ऑफ देम लिखा है। क्या लिखा है? ईच ऑफ देम। तो एक इंसान से इतना पैसा लिया, तो 14 इंसान से कितना पैसा लेंगे, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, एक केला भाई 10 रुपए का है, अरे एक केला बहुत महंगा हो जाएगा। एक केला अगर 5 रुपए का है तो 10 केला कितना रुपए का मिलेगा? हम सीधा सीधा 5 इंटू 10 करते हैं कि नहीं करते हैं? 50 एकदम 50 रुपए भाई, तब भी महंगा है। अब लेकिन यार सोच के देखो, आज हमारे को ये सारी चीजें महंगी लग रही है कि नहीं? 12 केला ले तो तब जाकर के 50-60 रुपए का मिलता है कि नहीं मिलता है? अब हमारे लिए तो बहुत ज्यादा महंगा है, हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन यार मेहनत इतनी करो ना यार कि ये सस्ता लगने लगे, है ना। कहते हैं कि मेहनत इतना करो कि इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि यार दुबई भी आपको सस्ता लगे। इतना कमाओ, इतना मेहनत करो, टूट के मेहनत करो। एक बार मेहनत करो यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसमें मेहनत कर डालो यार। लोग कहते हैं यार जिंदगी मिली है एंजॉय करो, अरे मेरे भाई एंजॉय करने के लिए तो सारी दुनिया जिंदगी बैठी है, पड़ी है। आज एंजॉय करोगे, कल मेहनत करना पड़ेगा। आज मेहनत कर लोगे, कल एंजॉय करोगे, वो भी परिवार के साथ में। समझ गए? तो मेहनत इतना करो, पैसा इतना कमाओ, चाहे जहां से भी, मतलब इलीगल नहीं लीगल काम करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, लेकिन पैसा कमाओ, ठीक है। पैसा इतना कमाओ या मेहनत इतना करो कि यार ये सारी जगह ना आपको मतलब एकदम चीप लगे, यानी दुबई जैसी जगह आपको चीप लगे, सस्ती लगे। मेहनत करो यार। आइए, टॉपिक से भटक गया भाई थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो एक आदमी, हमने कहा क्या बोला कि एक केला अगर 5 रुपए का तो 10 केला 50 रुपए का हो जाएगा। समझ गया? तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे कि एक आदमी का रुपया है 2, ठीक है, मान लेते हैं एक आदमी का रुपया 2 है, तो 14 लोग कितना रुपया देंगे, है ना, 14 इंटू 2x, और फिर उसके बाद में 12 इंटू 3x, 5x इंटू 10, है ना, तीसरे दिन। और ये टोटल अगर हम करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, यानी कि ये टोटल हमें दिया है 3 दिन का दिया हुआ, तो ये हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4560, है कि नहीं? इतना ही हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा, प्लस 36x हो जाएगा, प्लस 50x इक्वल टू 4 5
4560 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इन लोगों को प्लस कर दिया जाए। जब प्लस करोगे तो 28 और 50 78, 78 और 36 कितना हो गया? 114। ठीक है, 1140। ठीक है, हाँ 4 और ठीक 1140 x इक्वल्स टू इतना। अब x इक्वल्स टू 4560 अपॉन 114। ठीक, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें कि देखो अब ये बड़ा वाला हम इसको कैसे काटें। देखो इसको तो पहले छुपा लो क्योंकि ये 0 है। अब देखो 4 की टेबल में 6 कितनी बार जाता है? 4 जाता है। 4 4 16 और 4 9 36, यानी 6 वहां पे भी आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा वाला देखेंगे। ठीक है, कि 4 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 इंटू 4 करते हैं तो 16, 1 5 और ये 4। देखो आ गया, है ना, आ गया। देखो तो हमें क्या करना है 1 और यहाँ पे कर देना है 40। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है पहले दिन का, है ना, पहले दिन का कलेक्शन। पहले दिन कितना कमाया उन्होंने? ठीक है, तो 28 पहले दिन 28 कमाया था। अब इनटू x है, x हमारा 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1120। कहीं दिया है 1120? ये दिया हुआ है आंसर क्रैक से। समझ गए? तो छापे इसको, मैं इसको बताता हूं। इसको भी करिए, थोड़ा सा पॉज करिए, फिर उसके बाद में यार काम करो कि आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में भेजो, हम बताएंगे सही है कि गलत। तो यहाँ पे क्या है? चौथा, द कॉस्ट ऑफ द डायमंड। डायमंड हीरा, हीरे हो यार आप लोग, हीरा तो आप लोग हो, ये तो बदनाम है खामखा। वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब कि कहना यह चाहता है कि अगर 5 ग्राम वेट है डायमंड का तो उसका जो प्राइस हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, इसी का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यानी कि इसकी कॉस्ट हो जाएगी। और आगे देखते हैं क्या दिया है। आ डायमंड ब्रोक, अरे बाप रे, टूट गया इतनी जल्दी कैसे? टूटता तो नहीं है लेकिन तोड़ा जा सकता है भाई, तोड़ा जा सकता है। डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट्स इनटू रेशियो। अब 4 भाग में टूटा तो 4 भागों का वेट कितना हो गया? x हो गया, है ना। इसको x ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं, फिर उसके बाद में 3x ले लेते हैं और 4x ले लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये x कैसे आया? अरे भाई लो, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा मेरा भाई। तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखे हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये टोटल वेट कितना हो गया इसका? इसका टोटल वेट कितना हो गया? जब अगर हम प्लस करेंगे, ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, कितना हो जाएगा? ये 3 3 6 4 10x हो गया। ये तो हो गया हमारा टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट और टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? यानी कि ओरिजिनल अमाउंट जो होगी हमारी क्या हो जाएगी? इसी का स्क्वायर। ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगी 100x स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर कितना होता है? 100 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? लो भैया, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे हमसे कि सर डायरेक्ट काहे लिख दिए। लो, अब डायरेक्ट नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड वाज इतना, यानी कि टूटने के बाद में उसकी वैल्यू जो है इतना और घट, मतलब कि इतना घट गई, 70,000 रुपए घट गया डायरेक्टली। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड? ओरिजिनल डायमंड की प्राइस कितनी थी? यानी कि ओरिजिनल डायमंड की प्राइस ये है 100x स्क्वायर। तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इनकी पहले वैल्यू निकालते हैं कि ये वाला कितना रुपए का था, ये वाला कितना रुपए, ये वाला और ये वाला। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर हो जाएगी, प्लस इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो ये तो हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू। जब टोटल वैल्यू करेंगे तो ये होगा 1 + 4, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 16 40 नहीं 30,
30x²। ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया टूटने के बाद में। ठीक है, टूटने के बाद में ये है और ये ओरिजिनल अमाउंट था। तो हमारा लॉस कितने का हुआ, x² माइनस 30x² इक्वल्स टू 70,000 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। यही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इतना ही तो लॉस हुआ। ये भाई हमारा ओरिजिनल था, ये हमारा बचा, इतना बचा तो इतना इतना लॉस हुआ। यानी कि यहाँ पे कितना कितना हुआ, 70x² इक्वल्स टू 7000। ठीक है, ये x² इधर है, 7000 इधर जाएगा, 700 ये कटा 1 एक जीरो और है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 1000 हो गया। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। और ये हमारा ओरिजिनल अमाउंट है, तो 1000 यहाँ पे x² की जगह 1000 लिख दें। तो 100x² इक्वल्स टू 100 इंटू 1000 कितना हो गया 10000। क्या है, कितने जीरो है, 5 जीरो। इतना ही महीने का कमाना है, याद रखो। ठीक है, इलीगल नहीं भाई, लीगल। कुछ यार काम करो ऐसा कि यार दुनिया जाने। ठीक है, लेकिन ईमानदारी वाला काम करो ना, लोगों की मदद करो। कहते हैं ना, एक जगह मैंने पढ़ा था, अगर आप दूसरों के सपने पूरे करते हैं तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे अपने आप। दूसरों के सपने पूरे करते करते आपके भी सपने हो जाएंगे पूरे। तो इसको आप लोग छापे। नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस इसे भी करते हैं हम लोग। पहले ट्राई करो खुद, फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करो कॉपी पे, फिर उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखो, मैं बताऊंगा सही है या गलत। चलो तो आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन है। ठीक है, द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड वाज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ फेल्ड। यानी कि जो पास हुए वो 4 टाइम्स है किसके, जो फेल हुए। तो फेल होने का मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, और जो पास हुए वो क्या हो जाए 4x हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 5x हो गए ना 5x। तो उसके बाद में क्या दिया है, इफ देयर हैड बीन 35 फ्यूअर कैंडिडेट्स। अब 35 फ्यू कैंडिडेट्स यानी कि ये तो टोटल था, तो टोटल में से भी 35 क्या हो गए, कम हो गए। तो 35 हो गए कम, लेस। ठीक है, कम हो गए इतने, तो इतने बचे ना। जब 35 कम हुए तो कितने बचे, अब इसी में से बचेंगे जितने भी बचे होंगे। ठीक है, उसके बाद में फ्यू एंड 9 हैड फेल्ड। ठीक है, 9 लोग और फेल्ड हो गए, मोर। ठीक है, 9 लोग और फेल हो गए इसी में। जब 35 लोग कम हो गए तो 9 और फेल हो गए। द रेशियो ऑफ द पास्ड एंड द फेल्ड कैंडिडेट वुड हैव बीन इतना, यानी कि इतना है। जब ये फेल हो गए यानी कि 35 लोग कम हो गए और 9 लोग और फेल हो गए, यानी कि x + 9 और फेल हो गए, तो क्या हो गया उसका टोटल, यानी कि रेशियो क्या बन गया 2:1। यानी कि ये पास का हो गया, ये फेल का हो गया, है ना। ये पास का हो गया, फेल का हो गया। तो अब हमें बताना है कि देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं ये हमें बताना है। तो ठीक है, तो पास कितने हुए ये देख लेते हैं। तो 5x - 35 - x + 9, है ना। यही तो होगा भाई, ये तो हो गए हमारे टोटल, है ना, जितने भी बचे हमारे बच्चे। ठीक है, और उसमें से ये हो गए फेल, इतने फेल हो गए। तो जितने बच्चे, जितना टोटल था उसमें से अगर हम फेल निकाल देंगे तो कितना बचेगा, क्या बचेंगे, जितने बच्चे पास हुए अपॉन x + 9। ये अपॉन x + 9 क्यों किया, पास इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, जिसका जिसका रेशियो कितना है 2:1 है कि नहीं है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्रिस क्रॉस खेलेंगे। ठीक है, ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5x - 35 - x, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस 9 हो जाएगा। और उसके बाद में ये किसके बराबर में हो जाएगा, चलो अभी बाद में करते हैं। इसके बराबर में हो जाएगा, होप कि ये छाप चुके होंगे आप लोग। उसके बाद में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5x - 35
माइनस एक्स प्लस 9 2/1 x प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2x प्लस 9 है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें से 5 में से एक गया, बचा 4x, और इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे, क्यों, यहाँ तो माइनस माइनस दिया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 44। फिर उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 18, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, जब ये वाला इधर आएगा तो 2x, ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2x बचेगा, है ना। ये इधर आया तो कितना बचा, ये इधर आया तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2x बचा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44 प्लस 18 कितना हो गया 2 6 62 हो गया। तो x की वैल्यू 62/2 कितना हो गया 1, और ये 31 हो गया, और ये हो गया क्या 31। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे पहले 5x है, तो 5 इंटू x करेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 31, कितना हो गया 155, कितना हो गया 155, कहीं पे लिखा है 155, लिखा है, गुड गुड गुड। उसके बाद में ये वाला करते हैं, होप कि आप लोग इसे भी कर लिए होंगे ईमानदारी से। यार देखो, आप अपने ईमानदारी से करोगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल्स, है ना। 120 एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें से 70 क्या है, मेल है। जब 70 अगर मेल है, मेल कितने हैं 70, तो फीमेल कितनी होंगी, इसमें से 50 फीमेल्स हो गई। ठीक, 70 प्लस 50 कितना हो गया 120 हुआ। तो उसके बाद में एंड 80 हैव ड्राइवर्स लाइसेंस, 80 लोगों के पास में ड्राइवर लाइसेंस है। तो भैया कुछ लड़के और कुछ लड़कियां दोनों के पास में ड्राइवर लाइसेंस होगा, है ना। अब यहाँ पे हमें ये नहीं दिया है कि यार कितने हैं, मतलब कितने लड़कियों के पास ड्राइवर्स लाइसेंस है और कितने लड़कों के पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि 80 लोग, कुल मिलाकर के 80 लोगों के पास में ड्राइवर लाइसेंस है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेल्स हैविंग द ड्राइवर लाइसेंस एंड द ड्राइवर लाइसेंस। ठीक है, तो पूछा यह है कि मिनिमम से मिनिमम कितने ऐसे लड़के हैं जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, और मैक्सिमम कितने लड़के हैं जिनके पास में ड्राइवर्स लाइसेंस है। तो हमें यहाँ पे दो अजम्पशन लेकर के चलना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अज्यूम क्या करना पड़ेगा, मिनिमम के लिए मान लेते हैं कि जितनी भी 50 लड़कियां हैं, जितनी भी 50 फॉर मिनिमम, यहाँ पे लिख देता हूं फॉर मिनिमम। ठीक, मिनिमम ड्राइवर लाइसेंस ऑफ बॉयज, या कह सकते हो मेन। ठीक है, मेल्स कितना हो जाएगा, ये 50 और ये 80 लोगों के पास में है ही है, तो 50 मान लेते हैं। लड़कियों के पास में है तो 80 माइनस 50 कितना हो गया 30। ये 30 मेल्स के पास में मिनिमम 30 ऐसे लोग हैं जिनके पास 30 ऐसे मेल्स हैं जिनके पास में ड्राइवर लाइसेंस है ही है। और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम मान लेते हैं सभी के पास में, भाई सभी 70 बॉयज के पास, मेल्स के पास में है, तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। तो हमसे पूछा क्या है, मिनिमम टू दी मैक्सिमम, तो मिनिमम ये हो गया टू दी मैक्सिमम, तो ये कटा 3:7। कहां है आंसर, 3:7 ये रहा। छापे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अब ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। हम क्या, पहले आप करिए, फिर हम करिए, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, बताऊंगा सही है या गलत है। होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं करने जा रहा हूं। ब्रदर A and B had some savings in the ratio 4:5। भाई, दो भाई हैं, है ना। अब उन्होंने सेविंग्स कर रखी है 4:5 की, है ना। मान लेते हैं A का 4 है, A का 4x मान लेते हैं, और B का हम मान लेते हैं 5x मान लेते हैं, सेविंग्स है। They decided to buy a gift for their sister।
अब बताओ, अपनी बहन के लिए गिफ्ट उन्होंने खरीदा, कभी खरीदा अपने बहन के लिए गिफ्ट? अगर खरीदा है तो अच्छी बात है, वो भी अपने पैसों से, ठीक है, ये नहीं कि चल दिए पापा के पैसों से, अपने पैसों से कभी खरीदा है, खुद कमा करके। कह रहे हो कि सर अभी कहाँ से कमाएंगे? अरे मेरे भाई, कुछ चीजें होती हैं, करना पड़ता है हमें, है ना, सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है कभी कभी। तो आइए देखते हैं हम लोग गिफ्ट फॉर द सिस्टर्स। सिस्टर्स के लिए क्या हुआ, गिफ्ट लेकर क्या है, शेयरिंग दी कॉस्ट इन द रेशियो 3 और वाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, गिफ्ट जब खरीदा, ए ने 3y दिया और बी ने 4y दिया, है ना, इतना इतना पैसा इन लोगों ने दिया, इसमें से तो 4x माइनस 3y ये ए का शेयर हो गया, इतना उसने दिया, तो बचा क्या, है ना, बचा क्या, क्या बचा, आफ्टर दे बॉट ए स्पेंड 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ 4x उसने खर्चा कर दिया। यानी कि ये जो है मतलब इतना पहले बचाया था, फिर उतना और क्या कहते हैं 2/3 और खर्चा कर दिया उसने, समझ गए? मतलब बचा कितना उसके पास में, ये बचेगा, इतना बचेगा, हिज अमाउंट, ठीक, वाइल बी इज लेफ्ट विथ इतना रुपया। जब इसमें से इतना खर्चा हुआ 5x माइनस 4y खर्चा हुआ, तो उसके पास में बचा कितना, 145 बचा, ठीक है, 145 बचा। तो आइए कहानी देखते हैं हम लोग, क्या क्या कहानी है भाई। एक काम करते हैं, इसमें से जरा वैल्यू निकालते हैं y की, इसमें से तो 3 है, 3 इधर हम लेकर के आते हैं, 3 इधर लेकर के आएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 3 4 जा 12x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 4 2 जा 8x हो गया, ठीक। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर लेकर के जाते हैं, तो 12x माइनस 8x इक्वल्स टू 9y हो जाएगा, माइनस तो उधर प्लस चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 9y। तो x की वैल्यू अगर हम देख ले 9y अपॉन 4 हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 5 इंटू 9y बाई 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 145। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन यही बनाई है, देख लो एक बार, समझ लो, फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो समझना जरूरी है, बस इतना, ठीक। देखो 4 में से 3 तो ए वाले ने दे दिया खरीदने के लिए, ठीक, यानी कि 3 दिया 4 में से, कि ले जाओ भाई, इतनी सेविंग्स है, ले जाओ, इतना सेविंग्स है, ले जाओ और गिफ्ट लेकर के आओ, ठीक। अब जितना बचा, ठीक है, जितना बचा, आफ्टर दे बॉट ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, जितना बचा उसमें से और उसने खर्चा कर दिया, जितना बचा था उसमें से और उसने खर्चा कर दिया, ठीक है। कितना खर्चा किया, 2/3 और खर्चा कर दिया। और इसी और जो बी वाला है, बी वाले ने कोई खर्चा नहीं किया, ठीक, खर्चा नहीं किया, केवल उसको उसने अपनी बहन के लिए पैसे दिए, फिर उसके बाद में उसके पास में जो पैसा बचा वो इतना बचा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमने क्या किया, एक x की वैल्यू निकाली, x की जब वैल्यू निकाली तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जब y की वैल्यू पता चल जाएगी, इसका मतलब ये है कि y का शेयरिंग कौन सा शेयरिंग है, गिफ्ट वाला है, तो गिफ्ट वाला हमें पता चल जाएगा, और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, गिफ्ट की ही वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो एलसीएम लेते हैं हम लोग, है ना, एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 45y माइनस, ये हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16y और इक्वल टू 145, तो 45y माइनस 16y इक्वल टू, इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 16 815 580 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 में से 9 गए, 15 में से 6 गए, बचा 9, 3 में से 2 1 गए, बचा 2, तो y इक्वल टू 580, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 580 अपॉन 2 9, 1 और ये 2 20, y की वैल्यू कितनी आ गई,
20 आ गई, मैं इधर की ये दे रहा हूं, y की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो उन दोनों जो शेयर किए थे, यानी कि गिफ्ट कितने का है, ये y प्लस ये y, 3 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 20, कितना हो गया, कितना हुआ 60, और ये 80। 140 कहीं दिया है, कहा दिया है, जी हाँ दिया है, छापे वो वाला हम करते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझना होता है हमें, और ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन की समझने की देर है, ठीक है। ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ये पूरा रब कर दे रहा हूँ क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा देखते हैं क्या है। आउट ऑफ 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन है ए और बी, जैसे हम लोगों में सेक्शन होता है ना 10A 10B 10C 10D, है ना, बहुत सारे सेक्शन होते थे, इसमें भी वही सेक्शन है, 2 सेक्शन है ए एंड बी। 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी शिफ्टेड टू ए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए और सेक्शन बी है, ठीक है। अब इसमें से 10 स्टूडेंट इसमें आ गए, यानी कि प्लस इसमें 10 हो गए और इसमें से माइनस 10 हो गए। फिर उसके बाद में एज अ रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए बिकम्स 3 टाइम्स, इसकी स्ट्रेंथ इससे 3 गुना हो गई, 3 टाइम्स ऑफ द बी। बट 10 स्टूडेंट शिफ्ट इफ, ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। बट इफ 10 स्टूडेंट शिफ्ट ओवर फ्रॉम ए टू बी, अब ये एक और इक्वेशन बता रहा है, मतलब एक और कहानी बता रहा है। पहले तो ये बताया था, फिर उसके बाद में ये कहानी बता रहा है कि अगर 10 स्टूडेंट शिफ्ट ओवर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि 10 स्टूडेंट फिर बी में चले गए, तो ए एंड बी बिकम्स इक्वल। अब देखो, ए अगर इसमें से 10 स्टूडेंट फिर बी में चले जाते हैं, कि यहां पे ऐसे चले जाते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये कहानी दे रखी है, ठीक है। इक्वल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द सेक्शन ए दैट ऑफ द बी, यानी कि A/B हमें निकालना है, A/B निकालना है। तो देखो कहीं ना कहीं हमें ये कुछ दिया और ऐसे कुछ दिया, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई है। तो ये वाला करते हैं पहले, ऊपर वाला, ठीक। A प्लस 10 इक्वल टू 3B माइनस 10, तो ये इधर चला गया, A माइनस 3B इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस यहाँ 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 उधर गया तो क्या हो जाएगा 40, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनी, और ये वाली भी देख लेते हैं। अब ये तो एकदम सीधी सीधी है, a माइनस बी, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये। तो एक काम करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम ए और कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस यहाँ माइनस, तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस ये हो गया और ये हो गया -3, तो +1 -3 कितना हो गया -2b, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस 60, तो ये माइनस हट जाएगा, b कितना बचा इधर जाएगा तो 60/2, ये हो जाएगा 30, है ना। b की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, b की वैल्यू 30 आ गई। तो फिर हम एक इक्वेशन से, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से रख करके हम a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, a माइनस 30 इक्वल्स टू 20, है ना। ये वाली इक्वेशन पे हम रख दिए b की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर चला जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 50 आ गई। तो a/b हमें निकालना है, a/b निकालना है, तो a/50:30, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5:3 कहीं दिया है। थोड़ा सा दिमाग, ये थोड़ा सा खर्चीला था, मतलब दिमाग खर्चीला, और क्या। आइए तो अब ये 2 लास्ट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि ये 2 लास्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है।
नंदिता स्कोर्स 80% ऑफ मार्क्स। भाई साहब 80% लाई है, सोच के देखो, बहुत पढ़ाकू है भाई। इन 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स में लेकर के आई है, हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश एंड संस्कृत। ठीक, वेयर इन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ईच 105, 105 नंबर का ईच है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स मार्क कितना हो जाएगा? 105 इंटू 5 करेंगे तो 525 हो जाएगा। ठीक, ये टोटल है, इतना टोटल है मैक्सिमम। अब इसका 40% वो पाई है, इसका सॉरी इसका 80% पाई है, तो इसका जरा हम 80% निकाल लें। 80% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा हमारा 2, सॉरी ये हो जाएगा 5, 5 पंजा 5, और ये हो जाएगा 105, 22, और ये 420, यानी कि इतना नंबर पाई है। इतने में से इतना नंबर ये लड़की पाई है। ठीक है, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा स्कोर किया है आपने। फिर उसके बाद में, यानी कि ये तो है हमारा क्या, कि इतना पाई है, और सब सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके देखते हैं कितने कितने सब्जेक्ट। शी स्कोर्ड 89 इन हिंदी, 89 हिंदी में पाई है, 92 संस्कृत में पाई है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 89 प्लस, क्योंकि प्लस सब इसी के बराबर में होगा, सब प्लस करेंगे, तो 92 प्लस 98 प्लस 81 प्लस साइंस, साइंस भी तो है, क्यों साइंस भी तो है, ये 420। ऐसा नंबर कौन लाता है भाई? तो इसको हम टोटल करते हैं तो कितना होगा? 1 8 1 मिनट 1 9, ये हो गया 10, और ये 10 20, यानी कि 20 और 2 कैरी किया, 2 10, 10 9 19 19 9 26 26 8 अरे 28 28 8 360 इक्वल्स टू एस प्लस 420, तो एस इक्वल्स टू 420 माइनस 360 कितना हो जाएगा? 0, 12 में से 6, 60 नंबर पाइए। साइंस सॉरी किसमें? साइंस में, साइंस में 60 नंबर पाई है। चलो साइंस में थोड़ा सा कम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर से मेहनत करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। चलिए आइए ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। हो क्या, देखो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग लगा रहे हो अपने से पहले, फिर उसके बाद में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सारा आंसर, चलो कोई नहीं। एज इनकम इज इतना मोर देन बी, यानी ए की इनकम बी से 140 रुपए ज्यादा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। एंड सीज इनकम इज 80 मोर देन डी, और सी की इनकम है डी से 80 ज्यादा। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड सी इनकम इन इज 2/3, 2:3 है, तो ए बाई सी इक्वल टू 2:3 दे रखा है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ बीज एंड डीज, और बी डी का क्या दिया है? 1/2 दिया है, 1:2 दे रखा है। देन इनकम्स ऑफ ए बी सी डी, सबकी इनकम दे रखा है, सबकी इनकम निकालना है। चलो इसका आंसर हम नहीं लिखे, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने से निकालेंगे। सबकी इनकम हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए निकालते हैं। तो स्टेटमेंट क्या रखा है? ए, यानी कि इसकी जगह हम लोग ए की जगह क्या रखेंगे? b प्लस 140 इक्वल्स टू 2 अपॉन डी प्लस 80 इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? b बाई डी इक्वल्स टू 2, 1/2 है ना, तो हम क्या करेंगे? b इक्वल्स टू डी, डी की जगह हम 2b लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो b प्लस 140 अपॉन 2b प्लस 80 इक्वल्स टू 2/3।
इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको हम इधर लेकर के जाते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो 3b प्लस 40 इंटू 3 420 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4b है ना, 4b प्लस 160। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालते हैं, 3 वाला उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 420 माइनस 160 इक्वल्स टू 4b माइनस 3b, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा आपका 0 4, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गए बचा 3 में से, ठीक है 3 में से 1 गए, चलो ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई 260, 260 आ गई। ठीक है, जब b की वैल्यू, b की इनकम ये आ गई तो a की कितनी होगी, a की कितनी होगी, a की कितनी होगी, a इक्वल्स टू 260 प्लस 160, अरे 140 कितना हो गया 400। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की कितनी है यहाँ पे 2b, b की जगह हम 2b लिख सकते हैं, तो 2b कितना हो जाएगा 260। ठीक है, 260 इंटू 2 करते हैं तो 0 2 12 1 2 2 जा 4 1 5, 520, 520 प्लस 80 कितना हो गया 600। सी की वैल्यू आ गई, और डी का कितना है, डी इक्वल्स टू 2b है ना, तो 2b यानी कि 520। ये सभी की इनकम आप लोग निकाल सकते हैं, समझ गए। देखो यार चीजें आसान होती हैं, बस हमें क्या है ना थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होती है, मेहनत करोगे तो यार अपने आप सारी चीजें आसान हो जाती हैं, समझ गए। करना कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, बस ये करना है आप लोगों को। और देखो मेहनत करोगे तभी यार कुछ कर पाओगे। अगर हमें कुछ करना है या फिर कुछ पाना है, तो कहते हैं ना लोग कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं जी, कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। अब खोने के लिए है ही क्या आपके पास में बताओ, इज्जत, इज्जत तो है ही नहीं अभी, अभी किसी के पास में कोई इज्जत नहीं है, समझ गए। आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई स्टेटस नहीं है, अभी कुछ नहीं है। जब आप नौकरी लग जाएगी तब, और नौकरी पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, या बिजनेस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या कुछ बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता नहीं है, समझ गए। ये ध्यान रखिएगा। तो करिए मेहनत, अभी हमारे पास में और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना कि भाई हम बहुत अमीर पैदा हुए हैं। भाई देखो अमीर आप कैसे बन सकते हो, दो ही तरीके हैं, या तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाओ, है ना, मतलब या तो आप अमीर घराने में पैदा हुए हो, या फिर आपकी शादी किसी अमीर बहुत ज्यादा अमीर आदमी के लड़की से हो जाए शादी, या लड़के से हो जाए शादी, है ना। यही दो तरीके हैं अमीर बनने के, मतलब एकदम आसानी से नॉर्मली। लेकिन भाई हमारे पास में दोनों ही नहीं है ना। अब देखो शादी, जिसकी शादी होने वाली हो सकता है उसकी किस्मत हो जाए ऐसी, है ना, लेकिन हम किस्मत के भरोसे मत रहो, ठीक है। कोशिश ये करो कि हम अपनी किस्मत खुद बनाए। देखो किस्मत, लोग कहते हैं कि यार जितना हमें लिखा होता है वही मिलता है, हाँ जितना हमें लिखा होता है वही मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो जो मिलना रहा लिखा होगा ना, तो वो भी नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिए, समझ गए। चाहे जो हो जाए, फिर ऊपर वाला भी आपका इम्तिहान लेता है यार, कि आप उस काबिल हो कि नहीं, जो आपकी किस्मत में है उस काबिल के हो कि नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मेहनत करिए। और आज का टॉपिक कह सकते हैं कि यार रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे हमारा खत्म होता है टोटल। और आपको अगर कोई दिक्कत होती, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ बहुत ज़्यादा अगर दिक्कतें आ रही हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप जा करके वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट अपना भेज सकते हैं या फोटो हमें भेज सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्वेश्चन आ रही है आप टाइप करके हमसे बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखो टेलीग्राम में हम इन टच में रह सकते हैं, समझ गए।
यहाँ पे हम उतना इन टच में नहीं रह सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल में हम इन टच में रह सकते हैं। आप जितनी भी सारी आपकी दिक्कत है वहाँ पे हम सॉल्व भी कर देंगे। और कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करिए, आंसर्स को लिखने में मैं बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा कि यार आपका सही है कि गलत है। तो समझ गए, ये सारी चीज़ें हैं, आप करिए, अच्छे से करिए। और वीडियो देखने के लिए यार थैंक यू।